दोस्तों बस थोड़ा बचा है यहाँ पर और हमारे एक अतिथि और पधार गए हैं। और जो और दोस्त हैं तो वो तो पता नहीं आज कोमा से बाहर आए होंगे या नहीं, अभी तक देखे नहीं मैंने। और अब लग गई है बहुत तेज धूप, तो मैंने निकाल दी एक ककड़ी अपने खेत से। और तो आ जाओ दिल्ली देहरादून वाले यहाँ इस कीचड़ में यहाँ दिखाओ ना पहले यहाँ का भी लोग। हाँ, दिल्ली देहरादून जो बाहर वाले देख रहे हैं, जो अपने को पहाड़ी होने का दावा करते हैं ना, तो यहाँ आके देखो। और ये देखो पाँव। हाँ शेयर करना, अपना प्यार बनाए रखना, हमको आपके लिए बहुत बहुत सब्सक्राइबर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, जरूर देखना। आशा करती हूँ कि आप अगले व्लॉग भी जरूर देखेंगे और एंजॉय करेंगे। देख सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट। स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे होगी नए दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत आज सुबह के 9:30 बजे से और खेत से हो रही है, और वो भी धान की कटाई से, क्योंकि आजकल तो धान की कटाई चल रही, तो अब खेत से ही होगी, घर में तो रहेंगे नहीं। और आज आई हूँ मैं अपने जेठानी जी के खेत में। तो अभी का नज़ारा तो बहुत तेज़ वाली धूप लग गई है और हमने इतना धान काट दिया है, तो अभी आई मुझे ब्लॉग शूट करने की याद। और ये है हमारी जेठानी जी, तो दिखाती हूँ आप यहाँ का नज़ारा। तो ये है जेठानी जी, इनको लग गई है प्यास, और ये है इनका खेत। और अभी का मौसम कुछ इस तरह से है। मैंने तो धान बो नहीं रखी है, इसलिए मैं सबकी हेल्प करने जा रही हूँ। कभी मेरा कोई काम पड़ेगा तो ये भी मेरी हेल्प करने आएंगे। बस दोस्तों जल्दी से धान की कटाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। हो सकता है इस खेत को काटने के बाद किसी और के खेत में चले जाऊँ धान काटने, क्योंकि कल किसी का कॉल भी आया था कि मेरे खेत में भी आना। तो अब किसके खेत में जाऊँ किसके नहीं जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा कि मैं किसी के खेत में जाती नहीं, घर में सोई रहती मज़े से। पर अगर आजकल घर में सोऊंगी तो और कुछ काम पड़ेगा तो लोग भी नहीं आएंगे मेरे साथ, तो इसलिए जल्दी से धान की कटाई करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। भैंस और पधार गया है खेत में। ये तो अब जेठानी जी भी आ गई है बड़ी वाली जेठानी के खेत में। ये है हमारी बड़ी जेठानी, मतलब मेरे ससुर जी की छोटे भाई की बहू, समझ गए आप। और सबसे बड़ी बहू है, मतलब हमारी सबसे बड़ी जेठानी। मतलब इनसे बड़ी और हैं, लेकिन हम तीनों में सबसे बड़े ये हैं। तो आज इनकी धान की कटाई करने आए हैं, और ये घास लेके आके इनको हमने कॉल किया कि थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, तो ये भी आ गए हैं। तो जल्दी से काटते हैं धान। अब दोस्तों बस थोड़ा बचा है यहाँ पर, और हमारे एक अतिथि और पधार गए हैं। और जो और दोस्त हैं तो वो तो पता नहीं आज कोमा से बाहर आए होंगे या नहीं, अभी तक देखे नहीं मैंने। और अब लग गई है बहुत तेज़ धूप, तो मैंने निकाल दी एक ककड़ी अपने खेत से। और तो लेते हैं ककड़ी का आनंद लेते हैं। और ये देखो इतनी दोपहर में आके और मुझे कह रहे कि काम चोर, मैं तो कब की आ गई खेत में, आपने देखा ही होगा। यहाँ दीदी जी लगा रही है थुपुड़ी, कुन्या बोलते वाले इसको लोग, हम थुपुड़ी बोलते ही हूँ, तखा लोग बोलन कुन्या। और यहाँ ये दो औरतें हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये पराल सुखा रहे हैं। यहाँ इन्होंने सुबह से धान की मंडाई करी है। तुम भी खा रहे ना ककड़ी खानो तुम कि तुम लगो ककड़ी। तो इनको ककड़ी लगती है, इसलिए हम ककड़ी नहीं देंगे इनको। अभी तो वो वाला खेत काट करके अब इस वाले खेत में आएंगे। और ये है हमारी सबसे बड़ी जेठानी, और सब बड़ा जेठानी हमें छोटे। और ये भी थोड़ा बचा है। उसके बाद एक खेत में और जाना है, तीसरे नंबर वाले खेत में। और ये भी हमारी खास जेठानी। बाकी तो मतलब बाकी वैसे सब खासी हैं, बाकी तो गांव वाले हैं, लेकिन ये मतलब हम सब एक ही परिवार के हैं। तो जेठ जी भी आए हैं और जेठानी जी भी, और जेठ जी को भी चैन
और ये देखो, ये कह रहे मतलब इनको उंगली जो दी है हाथी पकड़ने बैठ गए दोस्तों हमारे। तो बस अब जल्दी से इस खेत को कट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों थोड़ी सी इस वाले खेत में भी काट ली हमने धान, और टाइम हो गया है 11 बज गया, और मुझे खाना बनाने भी जाना है घर। और तो जल्दी से दीदी लोग खेत में थोड़ी सी उनकी भी हेल्प करके आती हूँ, क्योंकि वो तो मेरे पार्टनर हैं, तो उनके साथ नहीं जाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और फिर से मिल गई हमको ककड़ी, तो आपको भी मिलाते हैं उनसे। सुबह से आपने नहीं देखे होंगे ब्लॉग में, तो तब तक ब्लॉग में बने रहे, और जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दोस्तों कहाँ गई है, चला पहुँच गए हम दीदी लोगों के खेत में, और ये है पहली धान कटाई भी इनकी थी और आज आखिरी भी इनकी है। तो ये रहे मेरे पार्टनर। तो पार्टनर जी हेलो तो बोल दो यार। ये रहे, हेलो बोल दो ना। हेलो गाइस, भाई। ये रहे इनकी धान का खेत, कितने अच्छे धान और की देखो। हम भी देखोगे, अब भी उनको मिल लो पता। तो अब धान की कटाई हो गई है शुरू। अब जल्दी से सूस सटा करके हम भी धान काटते हैं। और उधर तक है ये खेत, इसमें हम बिजौड़ा उपाड़ने भी आए थे, रोपाई लगाने भी आए थे, और धान की कटाई करने भी आए थे दोस्तों। और अभी हमारा एक पार्टनर तो आया नहीं, गैंग वाला हमारे तो देखते हैं वो पार्टनर कब तक आता है। तब तक जल्दी से हम काट लेते हैं, और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और आप चैनल पे बने रहे और लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें दोस्तों। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक तो ठोकना ही है कि नहीं गीता देवी? हाँ, क्यों नहीं ठोका है? हाँ, तो सब सहमत हो ना आप लाइक के लिए, है कि नहीं? सब सहमत हो ना लाइक के लिए? हाँ, क्यों नहीं है? दीदी अभी आ रही है, तो जब इतना काट दिया हमने, इतना बड़ा खेत उनके काट दिया खेत में हम सबसे पहले गए, और अब आ रही और है, दीदी आ रही है और अभी। ऊपर से हमको ऐसा बोले कि ककड़ी चुरा रही है। इसका घर थोड़ा दूर है ना, और इतनी लंबी ककड़ी, अब वो भी खाली है क्या? खाली आ रही है। तो हालत खराब हो गई अब तक आप, अरे घर में दो तक नहीं थी, मैं घर जा रखी थी, थोड़ा भैंस का गोबर निकाला, भैंस अंदर बांधा, उसके बाद दो भाई आ गए थे घर में स्टे मारने के लिए, तो थोड़ा उनको चाय पानी बनाई, उनकी व्यवस्था की। घर में आके करना ही पड़ता, थोड़ा इतना बनता है। घर में आके तो लोग कहते कि बड़े आदमी बन गए, इसलिए घर में आके पूछना पड़ता, सब कुछ देखना पड़ता है। सब कुछ देखना पड़ता। मेरी सिस्टर के वहाँ प्राण चले गए, तो मैंने बोला चलो यार हमारे ब्लॉगर भी आज उनका मन कर, आज अंतिम मतलब लास्ट है इनकी धान की आज कटाई। हमारा और आराम से यार, झगड़ा मत करो मैया, गिर गई दोस्तों, एक्सीडेंट हो गया ककड़ी में, और कितनी मोटी पई है। धान कटाने के लिए शुरुआत भी सिस्टर के खेत से हुआ, और इंड भी आज इसी को रखेंगे, इसको धर देंगे आज इस खेत में। और बस अगर बचे रहेंगे तो अगले ब्लॉग में आएंगे, अगले साल आएंगे। और बस आज के लिए इतना ही। तब तक अपना प्यार यूं ही बनाए रखे। हाँ, अपना प्यार बनाए शेयर करना, अपना प्यार बनाए रखना। हमको आपके लिए बहुत बहुत सब्सक्राइबर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना, जरूर देखना। आशा करती हूँ कि आप अगले ब्लॉग भी जरूर देखेंगे और इंजॉय करेंगे। देखते रहना, तो दिखाते रहेंगे हम आपको नई नई चीजें। तो बस अब जल्दी से धान की कटाई करते हैं। ये सब हमें ऐसे घूर घूर के देखने में जैसे हम आतंक, तो दोस्तों ऐसे घूर घूर के देख रहे जैसे मैं आतंकवादी हूँ। और ये अच्छा जी, तो ये देखो दोस्तों खेत है किसी का, और पाँव मेरे सड़ गए हैं यहाँ कीचड़ में आके। देखो दवाई ट्यूब मंगाना पड़ेगा, ये देखो ट्यूब मंगाना पड़ेगा। इतनी मुश्किल के सामने, इतना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ये है पहाड़ी, मेरी जिंदगी क्या बताएं। जिंदगी नहीं, ये है पहाड़ी, इनको बोलते हैं पहाड़ी। कर्मठ जुझारू ईमानदार, हाँ इनको बोलते ठेठ पहाड़ी। ये देखो इतनी मेहनत पहाड़ खोद के जमीन में। तो आ जाओ दिल्ली देहरादून वाले यहाँ इस कीचड़ में, यहाँ दिखाओ ना पहले यहाँ का भी लोग। हाँ, दिल्ली देहरादून जो बाहर वाले देख रहे हैं, जो अपने को पहाड़ी होने का दावा करते हैं ना, तो यहाँ आके देखो। और ये देखो पाँव, हाँ पहाड़ी है, हेमलता बीच नहीं, और भी तो है। ये देखो हमारी दीदी लोग देखो यहाँ नीचे, हमको शूट कर रही है। हाँ पहाड़ी तो सभी हैं, हम क्या पहाड़ी तो सभी है। तो बस इतना ही है यार। हाँ, तो इतना ही है, बस चलती हूँ मैं अब। बस दोस्तों अब इतना बचा है, मैं चलती हूँ, क्योंकि 12 बज गए हैं और घर में पड़ेगी मुझे गाली अब। तो दीदी जी आप नाराज तो नहीं हो? तो चलती हूँ मैं, ठीक है? काटो आप। हेलो गाइस, इधर देखो, बाय बाय। ठीक है, फिर होगी मुलाकात 2-3 दिन बाद। अब जाओ सिस्टर, ठीक है, थोड़ा हमारे लिए भी बनाना। ठीक है, ओके बाय बाय। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ, थोड़ा बचा है, मैं चलती हूँ, क्योंकि टाइम हुए हैं 12 बज गए हैं, और घर में ससुर जी भी
मतलब डांटेंगे तो नहीं, लेकिन बोलेंगे इतनी देर से कहाँ थी, क्योंकि मेरे तो खेत है नहीं तो होता है ना दूसरों के खेत में। और आज हमने 3 खेतों की कटाई करी, तो एक खेत इसकी कटाई करी आधा, ये वाला खेत था अभी तक। तो इन्होंने सुखा लिया है पराल, इस तरह से सुखाते हैं पहाड़ों में पराल को, और इसको अब शाम को या कल बांधेंगे। दिक्कत पुंगड़ में क्या रहा यो? अच्छा वो ठीक। एक खेत ये काटा हमने, ये रहा। तो आ गई हूँ मैं जल्दी से घर, और काफ़ी देर हो गई आज। खैर वैसे ससुर जी ने कुछ तो बोला नहीं, लेकिन होता है ना कि मतलब मेरे इतने खेत है नहीं, फिर मैंने धान भी नहीं बोर खाए, तो होता है कि ऐसा लगता है कि कह रहे होंगे कि मतलब पूरे दिन भर लोगों के खेत में मर रही है, होता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं अपने खेत से ककड़ी ले आई, आज सलाद में काटेंगे इसको। और ये है हमारे घर के केले दोस्तों, ये रहे केले जो कि घर के केले हैं, और मुझे किसी ने दिए हैं ये। तो पहाड़ में रहने का यही फायदा है दोस्तों, सब कुछ मिल जाता है खाने के लिए, यही तो फायदा है पहाड़ में रहने का। तो मैंने भी चावल चूल्हे में चढ़ा लिए हैं और दाल बनाती हूँ, आज साग कुछ है नहीं, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपको। तो बस दोस्तों बन गया है मेरा खाना, और आज है खाने में दाल और चावल। तो जल्दी से खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। और 1:30 भी बज गए हैं और बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, आजकल तो काम करके इतनी तेज़ वाली भूख लग रही है पूछो ही मत। तो जल्दी से सूस अटा करके खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5:30, और अब जाके मैं उठ रही हूँ, मतलब 5 बजे उठ गई थी। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाय और दूध। तो दोस्तों मतलब इतनी थकान लग रही है आजकल खेत में जाके, तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई, 2 बजे सो गई थी मैं, और अब जाके उठी हूँ। अभी भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दिन भर काम की वजह से ना इतनी थकान लग रही ना कि पूछो मत। तो जल्दी से चाय वाय बनाती हूँ दोस्तों। आयुष पिएगा दूधू, हेलो बोलो, प्रणाम भी करो, प्रणाम बोल, हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो, ठीक हो, बोल दे स्वस्थ हो मस्त हो, बोल दे। तो दोस्तों अभी शाम को मैं कहीं नहीं गई आज, क्योंकि अब आधे से ज़्यादा धान की कटाई हो गया, ऐसे तो मतलब कंप्लीट हो ही गया, बस मंडाई बची है। तो अभी मैं कहीं गई नहीं, और अभी जा रही हूँ मैं गौशाला, क्योंकि हमारी गाय भी आई है ना, तो जाऊँगी यहाँ दूध निकालूंगी उसका, क्योंकि मतलब जेठानी जी भी निकालती है दूध, लेकिन वो अभी शुरू में थोड़ा देंगे हम दोनों, तो वो चले गए हैं, मैं जा रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये रहा अभी शाम का मौसम, काले बादल छाए हैं चारों तरफ। तो मैंने निकाला आज गाय से दूध, मतलब 1-2 दिन से मैं ही निकाल रही हूँ, मतलब आधा जेठानी जी निकाल रही है, तो आधा मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी हाथ उतने वो हुए नहीं ना, तो इसलिए वैसे सासू जी निकालती है, तो आजकल हम दोनों जा रहे हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, क्योंकि अभी शाम को कहीं गई नहीं, तो आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। तो बस दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। तब तक के लिए टाटा टाटा बोलो, टाटा बाय 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 कर दे, आई लव यू।